हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये मॉडल पेपर जेके बोस ने रिसेंटली अपनी ऑफिशियल साइट पर सेशन 23-24 के लिए अपलोड किया है। इस पेपर में टाइम 3 घंटे का है और मैक्सिमम मार्क्स 80 में से हैं। सेक्शन ए में टोटल 18 क्वेश्चंस हैं। इसमें दो किस्म के क्वेश्चंस हैं, एक है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और दूसरे है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस एक एक मार्क के हैं। अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 cm। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। एक स्फेरिकल मिरर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 cm है। इसकी फोकल लेंथ बतानी है। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। दैट मीन्स एफ इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई 2। रेडियस यहाँ पर 20 cm है, 20 cm डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जार 2, 10 जार 20। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 10 cm। फोकल लेंथ होगी 10 cm। क्वेश्चन नंबर 2, पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 200 सेंटीमीटर इज। कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ 200 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका पावर बताना है। पावर बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एफ। पावर हमेशा मीटर में होता है, इसलिए यहाँ पर पहले इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना होगा मीटर में। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको करेंगे 200 डिवाइडेड बाई, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, डिवाइडेड बाई 100, 100 1s और 100 2s आर। सो फोकल लेंथ होगी 2 मीटर। सो यहाँ पर लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2, ये बराबर होगा 0.5। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसलिए यहाँ पर -0.5 होगा। सो पावर होगा -0.5 डायऑप्टर। ऑप्शन सी में 0.5 डायऑप्टर लिखा गया है, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर -0.5 डायऑप्टर। क्वेश्चन नंबर 3, द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज। इसके आंसर में आएगा ऑप्शन बी इनफिनाइट। क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का पूछा गया है। इसके आंसर में आएगा नेचर ऑफ मटेरियल। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अगर होता, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन 4 ऑप्शंस पर डिपेंड करता है। लेंथ पर भी डिपेंड करता है, थिकनेस पर भी, शेप पर भी और नेचर ऑफ मटेरियल पर भी। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पूछा गया है, सो इसके आंसर में लिखना है ऑप्शन डी नेचर ऑफ मटेरियल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। इसके आंसर में आएगा ऑप्शन बी एमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, अ सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। बेसिक सोल्यूशन में रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट होता है। बेसिक सोल्यूशन का जो पीएच होता है वो ग्रेटर देन 7 होता है और एसिडिक सोल्यूशन का लेस देन 7 होता है। सो यहाँ पर ऑप्शंस में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी नहीं होंगे। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 10। क्वेश्चन नंबर 7, इन ऑर्डर टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट्स एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली आर। यहाँ पर ये इक्वेशन दी गई है, इसको बैलेंस करना है और जो इसके कोफिशिएंट्स एक्स और वाई हैं इनका वैल्यू निकालना है। ये वाला एक्स पी बी और ये वाई NO2 का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर है एक्स पी बी NO32 गिव्स 2 टाइम्स PB2O प्लस वाई NO2 प्लस O2। ये मैंने इक्वेशन यहाँ पर लिख ली है। यहाँ पर है 2PbO 2 लेड ऑक्साइड, यहाँ पर भी 2 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2PbNO32। पहले देखते हैं लेड कितनी बार है। यहाँ पर लेड 2 टाइम्स है, यहाँ पर भी लेड 2 टाइम्स है। अब देखते हैं नाइट्रोजन कितनी बार है। ये 2, ये वाला 2 N के साथ है, ये वाला 2 भी इस N के साथ है। ये 2 नाइट्रोजन और ये 2 नाइट्रोजन हो गए 4 नाइट्रोजन। यहाँ पर भी अगर लिखेंगे 4 नाइट्रोजन। आप देखेंगे पहले ऑक्सीजन कितने हैं। ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी है, ये वाला 2 भी है ऑक्सीजन के साथ। ये हो गए 3 2s हो गया 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 6 × 2 इज इक्वल टू 12। यहाँ पर है 12 ऑक्सीजन। अब देखते हैं यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है। ये हो गए 2 ऑक्सीजन, 4 2s 8, 8 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, 8 + 2 + 2 इज़ 12। यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी 12। यहाँ पर x का वैल्यू आया 2 और यहाँ पर y का वैल्यू आया 4। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2,4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट टू फॉर्म एल्युमिनियम क्लोराइड फ्रॉम एल्युमिनियम एंड क्लोरीन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पर हम पहले इम्बैलेंस्ड रिएक्शन लिखेंगे, वो होगी Al + Cl2 gives AlCl3।
यहाँ पर क्लोरीन है 3, यहाँ पर क्लोरीन है 2, यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 2 जार 6, क्लोरीन यहाँ पर है 6। यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 2 3 जार 6, क्लोरीन 6 होंगे। एल्युमिनियम है 2 टाइम्स, यहाँ पर भी एल्युमिनियम के साथ अगर 2 लिखेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी। अब इन ऑप्शंस में देखना है कहाँ पर है ये रिएक्शन। ये है ऑप्शन बी में, 2 टाइम्स Al प्लस Cl2 गिव्स 2 टाइम्स AlCl3। सो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, फूड केन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज। ये जो टिन होता है ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है, टिन सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है। जो जिंक होता है ये सिंपल एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करता है। अगर फूड केन्स को जिंक की कोटिंग की जाएगी तो ये फूड के साथ रिएक्ट करेगा और फूड को ख़राब करेगा, इसलिए जिंक के बजाय टिन की कोटिंग की जाती है। जिंक मोर रिएक्टिव होता है देन टिन। इसके आंसर में आएगा ऑप्शन ए, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन टिन। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। इसके आंसर में आएगा ऑप्शन बी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द फूड चेन। इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है फूड चेन के रिलेटेड। ऑप्शन ए, एवरी कंपोनेंट ऑफ फूड चेन फॉर्म्स ट्रॉपिक लेवल, ये सही है। ऑप्शन बी, इंटर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फूड चेन्स इज फूड वेब, ये भी सही है। ऑप्शन सी, ऑल चेन्स फॉर्म्ड बाय न्यूट्रिशनल रिलेशंस आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड एनर्जी फ्लो, ये भी सही है। ऑप्शन डी, एनर्जी लेवल इंक्रीजेस फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल, ये फॉल्स है। एनर्जी जब लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल की तरफ जाती है तब वो डिक्रीज हो जाती है। एनर्जी का सिर्फ 10% हायर ट्रॉपिक लेवल की तरफ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, बैलेंसिंग बॉडी, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13, द एंथर कंटेन्स, इसमें आएगा ऑप्शन डी, पोलन ग्रेन्स। एंथर में पोलन ग्रेन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, in evolutionary terms we have more in common with a Chinese schoolboy, a spider, a chimpanzee, a bacterium। इसके आंसर में आएगा ऑप्शन ए, a Chinese boy। क्वेश्चन नंबर 15, डेश लिविंग हैज़ ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ इंडियाज ट्रेडिशन एंड कल्चर। इसके आंसर में आएगा ऑप्शन ए, सस्टेनेबल लिविंग। सस्टेनेबल लिविंग हैज़ ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ इंडियाज ट्रेडिशन एंड कल्चर। अब हैं रीजन एजर्शन टाइप क्वेश्चंस। एजर्शन रीजन्स में 3 क्वेश्चन है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 18। अभी तक हमने 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किए, उनके हैं 15 मार्क्स। इन 3 एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस के 3 मार्क्स हैं। एक एजर्शन रीजन टाइप 1 मार्क का है। इन क्वेश्चंस का आंसर कोड्स में देना है। इनका आंसर देने के लिए आपको 2 स्टेप्स को यहाँ पर समझना होगा, फिर ही आंसर देना होगा। पहले स्टेप में आपको देखना है जो एजर्शन है ये सही है या गलत है। इसी तरह रीज़न को भी देखना है ये सही है या गलत है। सेकंड स्टेप में देखना है जो ये रीज़न है क्या ये सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन की। अब क्वेश्चंस करते हैं, आपको इसी से समझ आएगा। एजर्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती, ये स्टेटमेंट सही है, एजर्शन सही है। अब देखते हैं रीज़न। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, द टेंजेंट्स टू विच एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट, ये भी सही है। सेकंड स्टेप में देखना है क्या ये रीज़न एजर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हाँ, ये जो रीज़न है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन की। सो इसके आंसर में लिखना है कोड ए। कोड ए क्या है, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो हमारा एजर्शन था वो भी ट्रू था और जो रीज़न था वो भी ट्रू था, और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्रेशन थी एजर्शन की, इसलिए इसमें लिखना है कोड ए। ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, एजर्शन, मेटलॉइड्स आर क्लासिफाइड एज सेमी मेटल्स। ये ट्रू है, ये सही है। मेटलॉइड्स को सेमी मेटल्स भी कहा जाता है। अब रीज़न क्या है, मेटलॉइड्स आर इंटरमीडिएट इन प्रॉपर्टीज़ एंड एग्जिबिट प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स में मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और नॉन मेटल्स की भी, ये भी ट्रू है। अब देखना है क्या रीज़न एजर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जो मेटलॉइड्स होते हैं उनमें मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और नॉन मेटल्स की भी, इसी वजह से इनको सेमी मेटल्स कहा जाता है। दैट मीन्स जो रीज़न है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीज़न की। सो इसमें भी कोड ए लिखना होगा। कोड ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
assertion in anaerobic respiration one of the end product is alcohol। ये स्टेटमेंट सही है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में एक एंड प्रोडक्ट अल्कोहल भी होता है। अब देखते हैं रीज़न। देयर इज़ एन इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का। ये भी सही है क्योंकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, इस वजह से ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है और इस वजह से एक एंड प्रोडक्ट अल्कोहल भी होता है। सो रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन की। सो इसमें भी कोड ए लिखना है। ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और आंसर शीट में भी सिर्फ कोड्स लिखने हैं। अब देखते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चंस। सेक्शन बी में 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वाई प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल। प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 20, डिस्कस 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की 4 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 21, वाई एसिड्स डोंट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। जो एसिड होता है वो वाटर की एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं दिखाता। क्वेश्चन नंबर 22, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें निकालनी है, एक है पावर और दूसरा है एनर्जी। पहले यहाँ पर पावर निकालेंगे। पावर की फॉर्मूला होती है P = V × I। यहाँ पर V दिया गया है 220 वोल्ट और करंट दिया गया है 5 एम्पियर, विच इज़ इक्वल टू V की जगह 220 इंटू करंट की जगह 5 एम्पियर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1100 वाट। अब निकालेंगे यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम्ड। इसके लिए यहाँ पे पहले 2 आवर्स को कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में। इसके लिए क्या करना होगा, 2 इंटू 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, हो जाएगा 60 इंटू 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं इंटू 60, ये बन जाएगा 7200 सेकंड्स। अब एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी किसके बराबर होती है, E = P × T। पावर हमने पहले ही निकाला है 1100, यहाँ पर लिखेंगे 1100 इंटू टाइम निकाला था हमने 7200, यहाँ पर लिखेंगे 7200। यहाँ से आगे आप इसको सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में लिखना आपको आंसर क्या निकला। क्वेश्चन नंबर 23, डिफाइन ओम्स लॉ एंड ड्रा द सर्किट डायग्राम। ओम्स लॉ को डिफाइन करना है और इसकी सर्किट डायग्राम बनानी है। क्वेश्चन नंबर 24, गिव द फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बेकिंग सोडा। प्लास्टर ऑफ पेरिस और बेकिंग सोडा की फार्मूला लिखनी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की फार्मूला होती है CaSO4 × हाफ ऑफ वाटर, और बेकिंग सोडा की फार्मूला होती है NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव। इसके आंसर में लिखना है विजिबल मोमेंट्स, जैसे ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन, वॉकिंग एट्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 26, वाई इज़ DNA कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। DNA कॉपिंग रिप्रोडक्शन की प्रोसेस का एक एसेंशियल पार्ट क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ डज आवर बॉडी रेस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सीक्रेटेड इनटू ब्लड। सेक्शन सी। सेक्शन सी में 3 मार्क्स के 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29, राइट साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स की साइन कन्वेंशंस लिखनी है। या और पार्ट, a concave lens has focal length of 15 cm. At which distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 cm from the lens? Also find the magnification produced by the lens. कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है, सो यहाँ पर फोकल लेंथ बराबर होगी -15 के, -15 cm। कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है, इसमें जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है और लेंस के लेफ्ट साइड में बनती है। सो इमेज डिस्टेंस होगी -10 cm। सो V बराबर होगी -10 cm। इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें निकालनी है, एक निकालनी है ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस और दूसरा है मैग्निफिकेशन। एक U निकालना है ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस और M मैग्निफिकेशन। यहाँ पर पहले आपको ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस निकालना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए आपको लेंस फार्मूला का यूज़ करना है। लेंस फार्मूला होती है 1/f = 1/v - 1/u। इस -1/u को इस साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा +1/u। 1/u = 1/v। इस 1/f को यहाँ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा -1/f।
यहाँ पर आपके पास v का वैल्यू है -10 cm और f का वैल्यू है -15 cm। यहाँ पर आपको v का वैल्यू देना है और f का वैल्यू देना है। यहाँ पर जो आपको आंसर मिलेगा वो कमेंट सेक्शन में लिखना और निकालना था इसमें मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बराबर होता है v डिवाइडेड बाई u। v का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है -10 cm। u का वैल्यू आपको लेंस फार्मूला से निकालना है। लेंस फार्मूला से जो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकलेगी वो आपको यहाँ पर मैग्निफिकेशन में u की जगह लिखनी है। यहाँ पर जो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगी वो होगी -30 cm और मैग्निफिकेशन आपको आएगी यहाँ पर 0.33। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन में लिखना क्या आपको यही आंसर्स मिले या नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हाट आर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस गिव देयर प्रॉपर्टीज। इसका और पार्ट है स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 32 है हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका और पार्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्वेश्चन नंबर 33 है डिफाइन करोजन ऑफ मेटल्स एंड गिव इट्स प्रिवेंशन मेथड्स। इसका और पार्ट है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। मिनरल और गैंग इन तीनों को डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में है डिस्कस इन ब्रीफ। डिस्कस करना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। इसका और पार्ट है बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन। इन रिएक्शंस को बैलेंस करना है। यहाँ पर देखना है रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स हैं। पहली रिएक्शन है Zn + CuSO4 गिव्स ZnSO4 + Cu। इस रिएक्शन में जिंक का एक ही एटम है और यहाँ प्रोडक्ट साइड में भी जिंक का एक ही एटम है। अब देखते हैं कॉपर। यहाँ पे कॉपर का एक ही एटम है, यहाँ पर भी कॉपर का एक ही एटम है। SO4 यहाँ पर भी है, SO4 यहाँ पर भी है। दैट मीन्स ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी रिएक्शन क्या है सोडियम + ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड। Na + O2 गिव्स Na2O। यहाँ पर सोडियम का एक ही एटम है, यहाँ पर सोडियम के दो एटम्स हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के दो एटम्स है, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक ही एटम है। अब इनको बैलेंस करते हैं। रिएक्टेंट साइड में सोडियम का एक एटम है, यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में सोडियम के दो एटम्स हैं। ऑक्सीजन के यहाँ पर दो एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में एक ही एटम है। अगर प्रोडक्ट साइड में हम इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये बन जाएंगे 4 सोडियम। 2 × 4 सोडियम के 4 एटम्स और ऑक्सीजन के बन जाएंगे 2 एटम्स। अब रिएक्टेंट साइड में देखते हैं, यहाँ पर सोडियम के 4 एटम्स हैं तो यहाँ पर इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4, ये बन जाएंगे सोडियम के 4 एटम्स। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और रिएक्टेंट साइड में भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। सो ये हो गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। 4Na + O2 गिव्स 2 × Na2O। अब थर्ड पार्ट को बैलेंस करते हैं। इक्वेशन क्या है HNO3 + CaOH2 गिव्स CaNO3 2H2O। रिएक्टेंट साइड में कैल्शियम का एक ही एटम है और प्रोडक्ट साइड में भी कैल्शियम का एक ही एटम है। प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, ये 2 नाइट्रोजन के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी। रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन का एक ही एटम है। रिएक्टेंट साइड में अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएंगे 2 नाइट्रोजन। प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन ऑलरेडी दो एटम्स हैं। अब देखते हैं रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और यहाँ पर भी 2 एटम्स हैं, हो गए 4 एटम्स। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के 2 ही एटम्स हैं। अगर प्रोडक्ट साइड में इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये बन जाएंगे 4 हाइड्रोजन एटम्स। अब देखते हैं ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं और यहाँ पर 2 एटम्स हैं, हो गए ऑक्सीजन के 8 एटम्स। अब प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं, 3 × 2 = 6 और यहाँ पर 2 एटम्स, हो गए प्रोडक्ट साइड में भी 8 एटम्स। सो ये हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन भी बैलेंस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम। इसका और पार्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 36 है हाउ डज बाइनरी फिशन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिशन। इसका और पार्ट है वाई इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉपिक लेवल। इसका और पार्ट है व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम। अब यहाँ पर सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है डिफाइन पावर ऑफ लेंस एंड इट इज SI यूनिट एंड डिस्क्राइब मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस। पार्ट बी है व्हाट आर कंक्लूजन्स ऑफ ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट।
सी पार्ट है ड्रा अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायग्राम ऐसी होती है, यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर साउथ, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन साउथ की ओर होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का और पार्ट। ए पार्ट है एक्सप्लेन स्नेल्स लॉ। बी पार्ट है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ थर्ड वायर ऑफ अर्थ कनेक्शन इन डोमेस्टिक सर्किट। सी पार्ट है स्टेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है, साउथ टू नॉर्थ इस डायरेक्शन में। इस साइड में साउथ और इस साइड में है नॉर्थ, इनकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज एन स्टरिफिकेशन रिएक्शन, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो स्टरिफिकेशन। इसका और पार्ट है व्हाट इज एलोट्रॉफी, गिव नेम्स ऑफ एलोट्रोफ्स ऑफ कार्बन्स। बी पार्ट है ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड होता है CH3 डबल बॉन्ड OOH, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ पर पहले कार्बन, ये एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन बनाएंगे। यहाँ पर है OH O और यहाँ पर H। सिंगल बॉन्ड्स में दो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इनके लिए हम यहाँ पर दो दो डॉट्स डालेंगे, एक दो, यहाँ पर भी दो और यहाँ पर भी दो। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हम 4 डॉट्स डालेंगे, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स भी ड्रा करेंगे, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर। यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए यहाँ पर डालेंगे 2 डॉट्स। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी सिर्फ 2 डॉट्स डालने हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी 2 ही डॉट्स डालेंगे। ऑक्सीजन के पास अपनी 2 लोन पेयर्स हैं, वो भी यहाँ पर बनाएंगे। ये बन गया इथेनॉइक एसिड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सी पार्ट क्या है, वाई कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। पार्ट ए, हाउ एंड वाई डज फेट डाइजेस्ट। बी पार्ट, वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। पार्ट सी, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ। इसमें लिखना है ऑक्सिन। ऑक्सिन प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसका और पार्ट क्या है, पार्ट ए, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एंड राइट इट्स रिएक्शन। पार्ट बी, डिफाइन रिफ्लेक्स आर्क। पार्ट सी, विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल इन ह्यूमन्स। इसमें लिखना है इंसुलिन। इंसुलिन ह्यूमन्स में ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सोशल साइंस का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।